तो देखिए यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसलिए आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था। टावर जो है तो छूट गया था मोबाइल से, इस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, मैं दोबारा लाइव आया हूँ। तो कहने का मतलब, मेरा मकसद ये है कि मैं बार कैमरे के सामने कम आता हूँ। कुछ लोगों ने कहा आज सुबह में कि आप लाइव का मतलब होता है कि आप सामने आए, तो मैंने कहा उनसे कि लाइव का मतलब होता है सामने आए, लेकिन जो हम अब खुद को ना दिखाकर सामने के जो मैटर है, सामने की जो चीज़ है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। तो उस चीज़ को मैं दिखाता हूँ, सामने क्या है, तो वो भी लाइव है, सामने भी लाइव है, सुबह बैटरी खोल है तो वो भी लाइव, सब लाइव है। तो बहुत कम आता हूँ लाइव, मेरा मकसद रहता है कि सामने वाले को दिखाएं, सामने जो फ्रंट पे जो चीज़ है उसको दिखाएं। तो अभी हम स्कूल के छत पे आप देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ की खबर मीडिया नहीं आती और आगे तक नहीं बस जाता। तो यहाँ पर लोगों का कहना है, लोग मुझे कह रहे हैं, बहुत ने कहा इतना लाइव दिखाए, कुछ नहीं हुआ, बहुत सारा न्यूज़ बनाकर दिखाए, अब तक किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसान को फसल क्षति नहीं मिला। और 6,000 रुपया का जो सरकार का स्कीम आता है, लोगों का उम्मीद था कि 6,000 मिलेगा, कोई कह रहा 10,000 मिलेगा, इस बार बढ़ गया, तो उन लोगों को भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो लोग और भी मुझसे लोग कहते हैं कि फ़ायदा नहीं दिखाने से। और गांव का जो हालात है, गांव में पानी घुस चुका है। तो वहाँ पर क्या है, टावर, सुबह ही मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया है कि टावर डूब चुका है, टावर बंद हो चुका है। तो मैं लाइव को दिखाने का वीडियो बनाकर लाने में नेटवर्क नहीं काम करता, तो काफ़ी समय लगता है लोड करने में। इसलिए तो मैं यहाँ पर, जहाँ पर टावर पकड़ रहा है, स्कूल पर आ गया हूँ। हो सकता है कि कल मोबाइल भी चार्ज नहीं था, लाइट भी काफ़ी देर तक कटी हुई थी, अभी लाइट है। लाइट रहनी चाहिए क्योंकि पोल सब सलामत है, पोल पे कहीं भी डिस्टर्ब नहीं है, इसलिए लाइट को रहना चाहिए। कहीं अगर दिक्कत होता है तो अभी हवा नहीं, आंधी नहीं है, एकदम सिंपल साधारण है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट विभाग से मैं अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा कि लाइट पर ध्यान दे, लाइट न काटे, क्योंकि अंधेरा ये है, मौसम अंधेरा है, बारिश का मौसम है, चारों तरफ पानी है, तो लोग घबराते भी हैं, तो लोग अंधेरा अच्छा नहीं लगता। तो आप चाहें कि देखिए, फ़ोन नहीं कीजिए अभी, क्योंकि मैं लाइव में हूँ, तो बात कैसे करूँगा आपसे, बाद में आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा बाद में। जब मैं लाइव में रहूँ तो उस समय आप फ़ोन ना कीजिएगा, डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, और आपको सोचना चाहिए कि फ़ोन बात जब कर रहे हैं तो फिर कैसे मुझसे बात होगी, इसलिए कॉल पे थोड़ा सा आप लोग बाद में करें, जब मैं लाइव में रहूँ उस समय कॉल करें। नेटवर्क का दिक्कत है, मैं स्कूल के छत पर आया हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी काम हुआ, कोई भी बात हुआ, तो उसे मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और मैं करता रहूँगा जहाँ तक मेरी सलाहियत होगी, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, जहाँ तक मैं बातें बता सकता हूँ, मैं बताऊँगा आप लोगों से, जुड़ा रहूँगा आप लोगों से। मेरा यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो, हक बात और सच्चाई लोगों तक पहुँचानी चाहिए। मैं अभी लाइव आया हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या फील हो रहा है और कैसा लग रहा है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कोई अगर सुझाव हो वो भी दे सकते हैं आप, मैं आपके सुझाव सराखों पर रखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा आपके बताए हुए बात का जवाब देने के लिए। तो अभी का जो हालात है, गाँव में पानी घुस चुका है, घबराने की बात नहीं है, खतरे की बात नहीं है। नुकसान जो है वो किसान का है, और जिनका घर मकान काफ़ी नीचा है, उनके घरों में पानी घुस जाता है तो उनका मकान गिरता है। जैसे उस पार चले जाइए, गाछी टोला में भी पानी आता है, बीच गांव में चकवा में पानी आ चुका है, चारों तरफ से गांव घिर चुका है पानी से, और अभी पानी बढ़ ही रहा है। तो इस ऐसे सूरत में लोग परेशान होते हैं। 19 में जो बाढ़ आया था, तो उससे थोड़ा सा कम बाढ़ है, लेकिन तबाही ज़्यादा है। इस बार 3 बार बाढ़ है, और 3 बार बाढ़ होने की वजह से इस बार किसी तरह का संस्था कोई आते हैं देने वाले, वो भी नहीं आए, ना विभाग की तरफ से किसी पब्लिक को कुछ मिला, लोग इंतज़ार करते रह गए। 6,000 रुपये का जो लोगों में आश्वासन था, लोगों में अनुमान था, लोग उम्मीद थी कि 6,000 रुपया मिलेगा, उनके खाते में आएगा, वो भी नहीं मिला उनको। और दूसरी बात है कि विभाग से कोई हम यहाँ पूछने के लिए नहीं आया, तो थोड़ी दुख होती है कि इस दुख के घड़ी में अगर सरकार हमारे दुख को आगे नहीं आएगा, फिर कौन आएगा। बहुत सारे मुद्दे पंचायत में होते हैं जो दबे रहते हैं, मालूम नहीं चलता। और एक मैटर, और आज का मैटर है, जो ब्लॉक में जितने विकलांग लोग हैं, प्रखंड के ब्लॉक में से खबर आया था कि जितने विकलांग लोग हैं वो ब्लॉक में आए, उनको डीएम साहबा आ रही हैं, अभिलाषा कुमारी जी आ रही हैं, उनको कुछ गिफ्ट देंगे। मुझे ये बात सुनने में, गिफ्ट देंगे, किसी ने कहा कुछ देंगे। तो वो लोग, बहुत सारे विकलांग लोग अपने अपने पैसे लगाकर भार लगा गए, ब्लॉक में गए, और वहाँ से वो मायूस लौटे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कि नहीं, हम लोग का आना जाना बेकार हो गया, पैसे भी खर्च हो गए, और हम लोग गए वहाँ, बिल्कुल हम लोग जाने के बाद कुछ लोग बेवकूफ़ बन गए, विकलांग को ले गए, परेशान हो गए। तो आम आदमी को बुलाया जाए तो बड़ी बात नहीं है, वो आ जा कर सकते हैं, लेकिन एक विकलांग के साथ एक आदमी चाहिए, 2 आदमी चाहिए जाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग गए हैं जो जिनके आँख से नहीं लगता,
जो कहाँ बोल नहीं सकते, जो जिन चल नहीं सकते, ऐसे भी लोग हमारे गांव से गए हैं, पंचायत से गए हैं, हमारे प्रखंड के गांव से गए हैं, लेकिन वो लोग वापस आए हैं कि डीएम साहब नहीं आए। तो मैं अपील करूंगा, अगर विभाग के लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, जरूर देखते होंगे, कोई ना कोई देखते हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि ग्रामीण लोगों के लिए अभी इस समय काफ़ी परेशानी होता है, और मजबूर लोग होते हैं, विकलांग लोग हैं जो मजबूर हैं, तो उनको सही खबर दी जाए कि आ गई हैं या आ जाएंगी पक्का, जो आदमी आएगा वापस नहीं जाएगा। तो ऐसे लोगों को तब बुलाया जाए, क्योंकि वो लोग के पास एक तो मजबूरी होती है और पैसा नहीं है, लॉकडाउन में सब लोग की हालत ख़राब है। तो इस ऐसी स्थिति में लोग जाकर वापस आए हैं, इनका दर्द पूछने वाला कोई नहीं। एक बात मैं और बोलूँगा, हमारे इस पंचायत में बहुत सारे नेता हैं जो उम्मीदवार हैं, हर इलेक्शन में नेता सामने आते हैं, उभर कर आते हैं, और अभी इस समय पब्लिक जो परेशान होती है, पब्लिक को जो तकलीफ़ होता है, कोई नहीं आता सामने, पता नहीं वजह क्या है। मैं यही कहूँगा, सारे नेता जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि पब्लिक अगर सारा काम अपना कर लेगी तो फिर नेता की क्या ज़रूरत है। मैं अपना काम खुद कर लूँगा, ब्लॉक का काम होगा मैं खुद कर लूँगा, तो फिर नेता की क्या ज़रूरत है। नेता वो होता है जो पब्लिक के पीछे भागे, पब्लिक के दुख सुख को समझे। जीतने के समय में, इलेक्शन के समय में सिर्फ नेता नहीं होता, नेता होता है सदा उसके साथ चलने वाला, वही नेता सही होता है। अगर कोई पब्लिक मजबूर है, वो कोई काम नहीं, उस काम फंसा हुआ है, उस काम को करने के लिए, जैसे भी राशन कार्ड का है, डीलर द्वारा राशन कार्ड है, मैं आज सामने फेस टू फेस आया हूँ, तो मैं बहुत सारी बात बोलूँगा, आप लोग जुड़े हैं तो मेरी बात सुनिए। जैसे राशन कार्ड किसी का फिंगर नहीं ले रहा है, उम्र हो गया है, और जैसे किसी नौजवान का फिंगर नहीं ले रहा है, ऐसे लोगों को राशन नहीं दिया गया है, और 2 कोटा हो गया, नहीं मिला है, तो इस पर कोई खोजने वाला नहीं है, इस पर कोई खोजने वाला नहीं है, और उनकी मदद करने वाला नहीं है, डीलर से कोई पूछने वाला नहीं है, पता नहीं वजह क्या है, लेकिन इलेक्शन लड़ने वाला सब है। तो मेरा कहना है भाई, आप लोग मेरी बात को, कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी तो कुछ लोगों को अच्छी भी लगेगी, तो जिन लोगों को बुरा लगता है मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, और अगर मैं गलत बोलता हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं कि रहनुमा वही होता है जिसके अंदर रहनुमाई हो, रहनुमा वही होता है जिसके अंदर रहनुमाई हो। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन रहनुमा कौन होता है? जिसके अंदर रहनुमाई होती है। अगर रहनुमाई नहीं होगी तो रहनुमा किस काम का? सिर्फ वक्त के लिए आप अपने आप को रहनुमा समझते हैं, और वक्त पर आपका जो वक्त है इलेक्शन का, उस वक्त आते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते, तो ये रहनुमाई नहीं हुई, नेतागिरी नहीं हुई, आप अच्छे नेता नहीं हुए। पब्लिक मजबूर होती है, पब्लिक को वोट देना ही होता है, किसी को देती है, किसी को चुन कर लाती है। तो जो विपक्ष में रहते हैं उनका भी काम है कि आगे आकर लोगों का हाथ बटाएं, लोगों का साथ दें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत तकलीफ़ होती है। आज ही जो मुझे ख़राब लगा, क्योंकि मेरे घर के नहीं गए कोई, हमारे समाज के गए, हमारे प्रखंड के गए, हमारे पंचायत के गए, हमारे गांव के गए, कोई तो किसी की माँ बहन गई, उनके साथ दूसरा आदमी गया, आया, वो बोला भाई हम चले गए, और 2 आदमी जो और लेडीज़ गई हमारे गांव से, वो दोनों आँख से नाबीना है, उनको दिखाई नहीं देता, वो जाकर उनके साथ में 2 आदमी चाहिए ना ले जाने के लिए, वो लेकर गए, गाड़ी भाड़ा करके लोग गए, और उनका पैसा बर्बाद हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। तो ऐसे में तकलीफ़ होती है। इस वक्त नेता को ऐसे में आना चाहिए, सही खबर है कि नहीं है कहना चाहिए। और बहुत सारी पंचायत में ऐसा काम होता है जिस पर नेता लोग गौर नहीं करता, लेकिन नेता लोग अगर गौर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आम आदमी अपने कमाने खाने में जुड़ा है, अभी तो लोग परेशान हैं, पैसे नहीं हैं, लोग यहाँ से बगने जाने के लिए सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रहनुमा है, रहनुमाई उनके अंदर होनी चाहिए। आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके सामने हूँ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी मैं लाइव आया हूँ, मेरा मकसद ये भी है कि बाढ़ तीसरी बार आया है, गांव में पानी घुस गया है, लेकिन खतरे की बात नहीं है, क्योंकि पानी तो आता ही है, नुकसान होता है लोगों को, लोग सेफ्टी का अपना बना कर लेते हैं, लोग अपने अपने जगह पर सुरक्षित चले जाते हैं। कभी न खास्ते का, खुदा न खास्ते कभी घटना होती है, तो ऐसे में लोगों को परेशानी होती है, तो उस तरह से लोग बचे हुए हैं। और लोगों का जो ये, मुझे एक बात और मुझे कहना है, मैं फिर कह रहा हूँ कि किसानों का नुकसान ज़्यादा है। किसान ने 3 बार, कोई भी किसान 3 बार 4 बार रोपा है, कोई बटेदार है उसने भी खेती किया है, 3 बार रोपा है, 2 बार रोपा है, तो उसका नुकसान हुआ है। ये रियल हकीकत है। मैंने कई वीडियो बनाया आपको खेत में चलकर, मैं अभी भी खेत में चल सकता हूँ, लेकिन ये आपको लाइव नहीं दिखाता था क्योंकि टावर नहीं पकड़े। यहाँ छत पर हूँ, स्कूल में तो काफ़ी यहाँ जमुआ का पकड़ रहा है। तो ऐसे सूरत में
विभाग से कुछ नहीं मिला तो लोग जिंदा तो सब रहते हैं, जी तो सब लेते हैं, परेशानी होती है। अगर गवर्नमेंट हाथ बढ़ा दे, मदद कर दे, तो थोड़ी सी आदमी की तकलीफ, टेंशन, फसल रह गया उसका टेंशन, लोग चलो एक पैसा मिला, काम हो गया, भूल जाते हैं लोग। लेकिन इस तरह से नहीं होता तो परेशानी होती है। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सामने पीछे हमारे पानी पूरी तौर पे भरा हुआ है और ये पूरा सरे चटियल मैदान है। गन्ने का खेत जो है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस छत से जो गन्ने का खेत दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने है, प्लॉट गन्ने का मैं आपको दिखाया हूँ। एक वहाँ सामने 2, 3, एक वहाँ 4, एक 5, 6, एक 7, इधर एक 8, 9, 10, 2, 12 इस साइड में है, गाछ का आर है, तो 12 और उधर 2-3 खेत है, लगभग 15-20 के जगह जो है गन्ने का खेत है। विभाग की टीम देख सकती है, आकर खुद जांच कर सकती है कि किसानों का कितना नुकसान है। तो नुकसान की भरपाई नहीं होने पर किसान जो है वो मजबूर हो जाएगा, कर्जा लेगा और अपने आप को वो क्या करेगा कि खसारे की तरफ देखता जाता हुआ देख कर, मतलब गरीबी की तरफ, बदहाली की तरफ अपने आप को देखेगा जाता हुआ। तो इस किसान का और जो है कलेजा, क्योंकि किसान जो होते हैं ना काफ़ी मेहनत करते हैं। किसान जो खेतों में कुदाल चलाता है, रोपनी करता है, वो किसान का दर्द, मैं भी किसान हूँ, तो उस दर्द को आज इंसान समझने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान है, किसी के पास 1 बीघा खेत है, किसी के पास 5 बीघा खेत है, तो कोई किसी के पास 10 कट्ठा खेत है, लेकिन खेती करते हैं लोग, तो खेती का कुछ मिलता नहीं। हाँ, एक बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिल रहा है लोगों को, तो इस तरह से लोगों को काफ़ी मदद पहुंच रहा है, तो राशन लोगों को मिलनी चाहिए। राशन का एक मुद्दा और है कि जब राशन बटा लॉकडाउन में, जब मैं सामने आकर सारी बात खोल दूंगा आपके सामने, राशन मिला लॉकडाउन में, तो दाल बांटने का जो नियम था, तो दाल बटा 2 बार, फ्री वाला राशन जो बटा उसमें दाल 2 बार बटा। 3 बार का आदेश था, सुनने में आई बात, लेकिन 2 बार बटा। और इस बार जो राशन बटा उसमें चना बटा, तो चना 1 बार मिला, 2 बार दाल मिला। कितना मिलना था ये सही खबर ग्रामीणों के अंदर बात चले कि 3 बार मिलना चाहिए, कोई कहता है कि 2 ही बार मिलना चाहिए। तो ये सही मैसेज नहीं कोई दे पाता, विपक्ष के नेता हो चाहे वो अभी गद्दी पर बैठे हुए नेता हो, वो कोई नहीं बताता सही रिपोर्ट की पब्लिक समझ जाए और आगे न खोजे, परेशान न हो कि मेरा हक नहीं मिला। तो मैं फिर कहूँगा कि ये जानकारी जो है, ब्लॉक की जानकारी जो ग्रामीण के लिए है, गाँव के लिए, पंचायत के लिए है, वो जानकारी ग्रामीण को होनी चाहिए। ग्रामीण को ये जानकारी नहीं होती, इसका नतीजा है कि ग्रामीण परेशान रहता है, आपस में नतफाकी होती है, लोग मायूस रहता है कि चलो हमको नहीं मिला, कोई खोजने वाला नहीं है। तो उसमें क्या जाता है, अब नेता है ब्लॉक का दौरा लगाया, सही रिपोर्ट बताएं। हम जैसे आम आदमी ब्लॉक में जाते हैं तो कोई भाव नहीं देता ब्लॉक में। जैसे कि गवर्नमेंट का आदेश है, डीएम साहब का आदेश है, लेकिन पालन नहीं होता। हम ब्लॉक में गए, राशन के बारे में बात करना था कि नहीं मिला, बुरी आदमी फिंगर नहीं रहा है। मैंने कहा कि हमको एमओ साहब का नंबर चाहिए, तो ब्लॉक में जो स्टाफ लोग थे वो बोला उनसे मांगो, बोला उनसे मांगो, बोला उनसे मांगो, बोला चपरासी से मांगो। चपरासी बोलता है मेरे पास नहीं है। तो नंबर किसी के पास नहीं है ब्लॉक में, ब्लॉक से नंबर नहीं मिला मुझे। तो जैसे हम जैसे लोगों का तो ब्लॉक में कोई गिनती नहीं है, आम आदमी की गिनती नहीं ब्लॉक में। तो नेता लोग जाएंगे तो उनके अंदर पकड़ होती है, जानते हैं कि नेता हैं तो उनको मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेता लोग आगे आएँ, रहनुमाई लाएँ, रहनुमा बने, रहनुमाई लाएँ। जो जिसके अंदर रहनुमाई है वही रहनुमा है। ऐसे नेता बनने हो तो हज़ारों आएंगे, बन जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। खड़ा हो जाना, इलेक्शन लड़ना सिर्फ बहादुर नहीं, मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं भी नॉमिनेशन दे सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि मुझसे इतना नहीं हो पाया, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझसे इतना नहीं हो सकता, इसलिए मैं नहीं खड़ा होता हूँ। ये सलाहियत नहीं है, जिनकी सलाहियत है उस लायक हैं तो पंचायत का काम करें। जो लोग परेशान हैं उन लोगों की परेशानी को दूर करें, हर बात की खबर दें। और एक बात और है विभाग से कि कोई भी विभाग का जो योजना होता है वो क्लियर नहीं होता। विभाग का योजना है, गवर्नमेंट बहुत देती है, गवर्नमेंट ने बहुत दिया है, देती है गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट देती है। तो वहाँ से जो आता है, जो योजना जो होता है वो गांव में आते आते सीमित हो जाता है, गांव के लोगों को मालूम नहीं चलता। तो मैं चाहूँगा कि गांव के लोगों को ऐसा मुहैया, ऐसा बोर्ड हो, ऐसा एक जानकारी हो, ऐसा एक दीवारों पर, स्कूलों पर, भवन पर ऐसा एक बोर्ड लगाया जाए कि हर योजना का लाभ के बारे में लिखा हो और प्लस नंबर लिखा हो। किस तरह आपको संदेह हो, किस तरह का आपको आपत्ति हो, किस तरह का आपको इसमें शक हो, तो आप कॉल करके डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं योजना का लाभ क्या है, ये योजना का लाभ क्यों नहीं मिला। तो इस तरह का कहीं से नहीं मिलता।
इस तरह का लाभ, इस तरह की योजना मतलब कहीं से कोई नहीं बना पाता। तो मेरा यही कहना है कि हर काम तरीके से हो तो सही है, बेहतर है, पब्लिक खुशहाल होगा। कोई भी योजना, कोई भी सरकार, कोई भी नेता पब्लिक के लिए होता है और पब्लिक के लिए खड़ा होता है, पब्लिक के भलाई के लिए खड़ा होता है। अभी देखिए पूर्णमास में सरकार ने पूर्णमास दिया, वहाँ गड्ढा है, पानी भरा हुआ है चारों तरफ पूर्णमास में। मैं कई वीडियो, कई डेंगी पर चलकर मैंने दिखाया, बहुत सारा चीज़ दिखाया। रोड बन रहा था, मैंने उसको भी आप लोगों को दिखाया कि रोड ऊंचा बने, 4 फीट बने। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इस पर सोलिंग होगा, फिर पिचिंग होगा, ढलैया होगा। मैंने कहा कि बगैर सोलिंग का ढलैया नहीं होता, नहीं कहता होता है। तो मैंने कहा, मैंने पूछा आपसे, अगर सिर्फ ढलैया होगा तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले मिट्टी भर दे, सोलिंगे कर दें, एक बार ऊंचा कर दे, बार बार गवर्नमेंट का पैसा तो नहीं लगेगा ना, बार बार बर्बाद नहीं होगा। फिर पिचिंग करेंगे, फिर नीचा होगा, फिर भरेंगे, तो क्या फ़ायदा होगा उससे? गवर्नमेंट का नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है। गवर्नमेंट का नुकसान, पब्लिक का नुकसान, पब्लिक का नुकसान, गवर्नमेंट का नुकसान। तो इसीलिए मैं आज आ गया हूँ। तो मैं आपको हाल बता रहा हूँ कि हाल अभी पानी बढ़ रहा है, अभी तक पानी बढ़ रहा है। इसके बाद क्या होगा ये कल बताऊँगा मैं आप लोगों को, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा और टावर नहीं है तो लाइव नहीं आ सकूँगा। तो कल मैं इसी जगह पर हो सकता है आकर, नहीं तो और आगे कहीं जाकर मैं आपको वीडियो बनाकर चाहे लाइव आकर दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या हाल है। अभी सरे मैंने आपको दिखाया, जो हकीकत है मैंने आपको बताया, और मैं हमेशा हकीकत ही बताता हूँ और बताता रहूँगा, क्योंकि ये ज़िंदगी और इंसान एक खिलौना है। इंसान भी मिट्टी का है और इंसान भी एक खिलौना है। कब खिलौना टूट जाए, इंसान कब टूट जाए, कब सांस छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और अच्छी बात बोलनी चाहिए और अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए और सच्चाई बोलनी चाहिए, हक बोलनी चाहिए और हक दिलाना चाहिए, हक की बात करनी चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट किया है जितने भी वार्ड मेंबर हैं और जो मुखिया के उम्मीदवार हैं, जो समिति के उम्मीदवार हैं, जो मुखिया जी अभी प्रेजेंट है, मैं उनसे भी आप लोगों से उनकी राय इस सब मुद्दों पर बात करूंगा। मैं उनको भी आपके सामने पेश करूंगा। मैं अपने लाइव के माध्यम, वीडियो के माध्यम में उनसे भी बात करने के बाद पंचायत की हर खबर उनसे पूछूंगा क्या बोलते हैं। अगर वो राज़ी होते हैं तो जवाब देंगे, तो मैं आप लोगों के सामने फिर उन वीडियो को पेश करूंगा। तो अभी मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बारिश काफ़ी हुई है। कल रात, पूरी रात बारिश हुई और नतीजा हुआ कल शाम को 7 बजे ही पानी फेंक दिया था बागमती नदी का, और जोरियाही के सामने से सुबह में पानी फेंका है तकिया टोला के सामने से। और अभी पानी का जो रफ्तार है वो पानी घट नहीं रहा बल्कि पानी बढ़ रहा है। और रात में अब देखते हैं क्या होता है, इसका खबर कल मिलेगी कहाँ तक पानी आया, कितना पानी आया, क्योंकि मैं हर जगह घूम घूम कर मैं नहीं दिखा सकता। वो 2017 में मैंने दिखाया था, 19 में जो मैंने दिखाया था घूम घूम कर, वो बाढ़ का पानी जो दिखाया था आप लोगों को, गली गली में जो पानी था, उस तरह का वो नेट था। टावर, उसमें भी टावर ख़त्म हो गया था। तो मैं छत पर जाकर, बहुत ऊंची छत पर जाकर मैंने दिखाया था। तब उनका मकान तैयार हो गया है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ वहाँ पर। तो उस तरह का परेशानी होता है, लोड करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो निचोड़ में बंधे तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है, पानी बढ़ रहा है। अभी कहीं पर रोड जो है, रोड रास्ता जहाँ पर ज़्यादा ऊंचा है वहाँ पर पानी नहीं चढ़ रहा है और खेतों में पूरे तौर पर पानी है। तीसरी बार जो किसान ने खेती रोपा था तो उनका डूब गया। जैसे सामने आप देखिए, मैं कैमरा आपको ले चलता हूँ, देखिए, ये देखिए सामने देख रहे हैं, ये गन्ने का खेत तो मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए पूरा वीरान है, पूरा वीरान है। ये सामने देख रहे हैं आपको छोटे छोटे धान जो दिखाई दे रहा है, जूम करता हूँ मैं इसको, देखिए, ये मैं जूम किया तो पूरे तौर पर पानी है, देख लीजिए। गन्ने का खेत नहीं है, एक आध कोले में ना 10-15-20 कोले होंगे गन्ने के पूरे सरे में मिलके, बल्कि मरपा, पिपराड़ी सुल्तान, पिपराड़ी जमाल, अख्ता मौजे, इस सब को मिलाकर 20 कोले में, 20 कोले में ज़मीन में या 20 एकड़ में आपको गन्ने मिलेंगे। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। देखिए आप ये कैमरे से देख सकते हैं ना आप, देखिए, देखिए ये गन्ने का खेत है। ये सामने देखिए जो उन्होंने तीसरी बार रोपा था, खुश हो रहे थे। उस दिन मैं उनसे बात किया था, खुश हो रहे थे कि अब इस बार धान मेरा हो जाएगा, लेकिन ये भी अब डूब चुका है। देख लीजिए, ये सामने पेड़ है, ये जलेबी का पेड़ है, तो ये जलेबी का पेड़ का आर है, तो इसलिए क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं, पानी दिखाई दे रहा होगा आपको पेड़ के पीछे। ये जलेबी के पेड़ के आर की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी देखें और गवर्नमेंट तक बात जाए, गवर्नमेंट भी देखे कि हालात ये है।
भले कुछ दे या ना दे, गवर्नमेंट का मन करे तो दे, ना मन करे तो ना दे। पब्लिक तो खैर चाहती है कि गवर्नमेंट हमारी मदद करे, अगर नहीं करती है तो भी पब्लिक को कुछ नहीं दुख होता है, दुख परेशानी होती है, झेलना पड़ती है। और कुछ मिल जाता है तो थोड़ा खुशी मिलती है, थोड़ा मदद मिल जाता है, इसी का उम्मीद होता है पब्लिक को। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी हमारे साथ कौन कौन है मैं बोलता चला गया, आप लोग का नाम नहीं ले पाया, तो आप लोग निकल चुके हैं। चलिए, जो भी मुझसे जुड़े, सब लोग जुड़े, सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आप लोग जुड़े, हमारे बातों को सुना। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैंने बहुत सारी बात कही है, लोगों के जहन में ये बात जाए। लोग यहाँ पर, आप लोग जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग सही सलामत रहें और अपने घर सही सलामत लौटें। कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, जो अभी लक्षण है, अभी पूरे तौर पे ख़त्म नहीं हुआ है, तो सेफ्टी भी बरतें और सेफ्टी के साथ भी रहें। मैं अकेला हूँ, इसलिए अभी यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, मास्क वगैरह नहीं है, क्योंकि अकेला हूँ, यहाँ पर कोई है ही नहीं। मैं अकेला आ गया हूँ पानी हिलकर, क्योंकि मुझे आना था, आप लोगों से जुड़ना था, आप लोगों से बात करनी थी, आप लोगों को बताना था, इसलिए मैं अकेला पानी हिल कर आया हूँ। और जिन लोगों को मतलब नहीं है वो नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कि मेरा काम है आप लोगों तक। जब एक न्यूज़ दे दिया कि पानी आ गया, दूसरा न्यूज़ भी देना पड़ेगा, क्योंकि मुकम्मल खबर वही होती है जो मुकम्मल बताई जाए। शुरू का बताया जाए फिर लास्ट का बताया जाए तो मुकम्मल खबर होती है। तो फ़िलहाल आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं कमेंट आप चेक करूँगा आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है। बाढ़ के वाजिद अली खान लिख रहे हैं, बाढ़ के पानी के आने का अनुमान नहीं, अनुमान है क्या? बाढ़ का पानी आ चुका है, रात से ही अभी पानी आया है और पानी आ रहा है। वाजिद साहब, पानी आ रहा है। अभी आपके जो रब्बानी साहब का घर है, उस रोड पे जो पूरा पानी हो चुका है, वहाँ पर रोड पे जो रोड टूटा था, मैंने वीडियो दिखाया था आपको, लाइव दिखाया था, उस पर मिट्टी डला गया है, मिट्टी बोला सॉरी, राबिस डलाने के बाद काफ़ी ऊंचा होम पाइप डला है। डलने के बाद वहाँ पर अभी भर जंग पानी हो रहा है, अगर वो नहीं होता तो भर छाती पानी हो गया होता वहाँ पर काफ़ी रेस चल रहा है। तो एक वीडियो मैंने डाला है, हमारे यूट्यूब पर देख लीजिए, वहाँ का मैंने वीडियो डाला है, खबरें आप तक चकवा, सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल हमारा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। और कुछ कमेंट भी हो सके तो नाइस वीडियो वगैरह कुछ भी करके लिख दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। और हमारे साथ और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सुदीन खान जुड़े हैं, हसनैन खान जुड़े हैं, अतिकुर रहमान जुड़े हैं। कैसे हैं? उनका फ़ोन भी आया था, मैं आपको जवाब दूंगा बाद में। और उसके बाद में रहमान खान जुड़े हैं, आकिल खान जुड़े हैं, इम्तियाज़ खान जुड़े हैं। कैसे आप लोग? सब ठीक हैं? अमीर गुफरान खान जुड़े हैं, खान भाई जुड़े हुए हैं, इरशाद खान जुड़े हैं। अच्छा काम जी, बिल्कुल अच्छा काम है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों की साथ चाहिए, आप लोग सहयोग करेंगे, साथ देंगे तो मैं पल पल की खबर बताऊंगा आप लोगों को। वसीउल्लाह खान, रियाज का हाफिज़, हमारे मस्जिद के इमाम साहब भी जुड़े हुए हैं। हम कहाँ हैं? आप तो लाइव में देख सकते हैं हाफिज़ जी, हम स्कूल पर हैं और अभी सामने आ गए हैं। कोई नहीं, इसलिए मैं अकेला हूँ, तो मैं आप लोगों से सामने आ जाऊँ और आप लोगों से फेस टू मुझे देख सके, मेरी आवाज़ को सुन सके, इसलिए मैं सामने से बोल रहा हूँ। पानी देखा देखा थक गया हूँ। दानिश पठान, सो सिड, और उन्होंने कुछ लिखा नहीं, बाकी और लोगों का कमेंट जो है नहीं खुल रहा है। चलिए, जितने लोगों का, जिन लोगों का नाम छूट गया है वो मेरे लिए और भी करीब हैं, क्योंकि बस इतने लोग हैं। आप लोग शेयर करें और सिर्फ लाइक करना छोड़ दें, शेयर करें, कमेंट भी करें। एक आप कमेंट नहीं करेंगे फिर मुझे कैसे पता लगा कि मैंने जो बात कहा आप लोगों को पसंद आई, मैंने सही बोला कि कुछ कमी रह गई। तो ऐसे माहौल में मैं एक ही बात आप लोगों से कहूँगा कि कभी भी कोई भी काम कीजिए पूरे तौर पर सही तरीके से कीजिए। और प्रतिनिधि जो हैं उनको मैं बार बताऊंगा, मेरी बात आप लोगों को ख़राब नहीं लगनी चाहिए, इसलिए कि मैं आपके समाज का हूं और आपका वोटर हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रहनुमाई ऐसी होनी चाहिए, पब्लिक आपसे खुश हो, खुद आपको वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ऐसे बनते हैं तो आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन आने वाला है, 7-8 महीने है इलेक्शन को, तो उस समय लोग की जहन में ये बात बैठ जाए कि फलाना को वोट देंगे,
फलाना को नहीं देंगे। तो आप ऐसा काम करें ताकि लोगों के अंदर ये फील हो जाए, लोगों के जहन में बात बैठ जाए कि इससे बेहतर कोई नहीं। ऐसा काम आपको करना होगा, तभी जाकर पब्लिक आपको पसंद करेगी, लाइक करेगी। क्योंकि पब्लिक कुछ मांगती नहीं, पब्लिक का काम हो जाए। और पब्लिक का काम जो होता है बहुत कम होता है। कभी कभार पब्लिक का काम होता है जो गरीब पब्लिक, मजबूर पब्लिक, बेसहारा पब्लिक, लाचार पब्लिक, ये ऑफिस को डील नहीं कर सकती, जिला को डील नहीं कर सकती, ऑफिसर से बात नहीं कर सकती पब्लिक। तो ऐसे पब्लिक का आपको आगे आके मदद करनी चाहिए। आपको पब्लिक खुद चुन लेगी, वोट मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं आप लोगों के सामने, सब लोगों के सामने आऊँगा, आप लोगों से कुछ बातें रखूँगा आप लोगों के सामने। आप लोग पब्लिक को बताएंगे कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो किस आधार पर लड़ने जा रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है और आप क्यों लड़ने जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है। आप लड़ेंगे तो पब्लिक का सेवा किस तरह से करेंगे और किस तरह का सुधार लाएंगे, ये सवाल मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ। आप लोग तैयार रहेंगे मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि आपसे मैं सवाल करूँगा और आप जवाब दीजिएगा तो ये बात पब्लिक तक पहुँचेगी और पब्लिक आपके जहन को समझेगी कि आपका जहन कैसा है। कोई आपसे टेढ़ा सवाल भी करेगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे, आग बबूले हो जाएंगे, गाली देंगे, उसको बोलेंगे, तो पब्लिक समझ जाएगी कि ये आदमी को वोट देने से फ़ायदा नहीं, कभी मार भी सकता है। अगर आप किसी को डांट देते हैं, और क्योंकि मीठा बोल बड़ा अनमोल, मीठी बोली में ही इंसान, समझिए कि मीठी बोली, एक गोली जो होता है ना, गोली, बंदूक की गोली, हम लोग सुने हैं, देखे नहीं हैं, तो गोली, तोप की जो गोला होता है, उससे काफ़ी अहम औहदा रखता है। क्योंकि मीठी बोली जो होती है इंसान के दिल को लग जाती है, और तीखी बोली होती है तो इंसान के दिल को छेद करके पार कर जाती है, गोली पार कर जाती है। तो ऐसी बोली ना बोलें और ऐसा रवैया ना रखें जो पब्लिक आपसे नाराज़ हो जाए। पब्लिक के हर सवाल का जवाब देना, क्योंकि नौकर हैं, एक आप सेवक हैं पब्लिक के। पब्लिक आपको चुनती है, इसलिए नहीं चुनती कि आप उसके मालिक बन जाएं, आप उस पर हुकूमत करें, नहीं। पब्लिक ने आपको चुना है, कुर्सी दिया है, तो पब्लिक का आप पे हक है और आप पब्लिक के हर समस्या को सुनना है, हर बात को सुनना है। और जैसे आप हमेशा सुनते हैं, इलेक्शन के वक्त सुनते हैं, उधर पूरे साल, पूरी ज़िंदगी सुनिएगा, आप हमेशा कामयाब है राजनीति में, और राजनीति में आप जीत सकते हैं। पब्लिक आपको खुद नहीं छोड़ेगी। ये तो हो गया नेता लोगों के लिए। अब आइए, आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार से मैंने बहुत सारी वीडियो दिखाया, बहुत सारा मैंने लाइव दिखाया, बात करा था, तीसरी बार दिखाया, दिखा के थक गया, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो लोग मुझे भी कहते हैं कि इतना लाइव दिखाया कि जो चौधरियों खा गए। तो मैंने कहा कि देखिए, मैंने कोशिश किया गवर्नमेंट तक बात को पहुंचाएं, गवर्नमेंट तक बात पहुंची, उनके समातों तक, उनके कानों तक बात गई, उनकी नज़रों तक बात गई, उन्होंने देख भी लिया, सुन भी लिया। अगर इस पर अमल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कुछ लोगों ने कहा कि सीओ साहब ने लिख कर नहीं दिया, बाढ़ नहीं आया। तो हमने कहा कि जहाँ जहाँ बाढ़ है, जहाँ नुकसान है, वहाँ देख लें। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा कि चकवा पंचायत, जमुआ पंचायत, पताही पंचायत घोषित हो चुका है, इस पर इन लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला, क्योंकि हकदार भी है। मैंने पिपराड़ी के आदमी से पूछा, काफ़ी पानी है, रोड टूटने वाला है, पिपराड़ी का रोड है जो टूटने वाला है। चलिए ठीक है, बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, पता नहीं लोग को मेरी बात पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं फिर आपके सामने दूसरी लाइव में कल कोशिश करूँगा आने के लिए। तब तक के लिए मैं अपनी लाइव को यहीं रोकता हूँ, और अब आप जैसे भी जुड़ेंगे, जिस वक्त आप देखेंगे, इसमें कमेंट करेंगे। मैं हो सकेगा जब नेटवर्क आएगा तो मैं बाद में आपको जवाब दे दूँगा, इसलिए कि अभी जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि घर में यानी छत से नीचे उतरते हैं हम, तो नेटवर्क भाग जाता है, काम नहीं करता है। काफ़ी मुझे दुख होता है कि अगर कोई परेशान है पंचायत में, कोई मजबूर है पंचायत में, उसका काम नहीं होता। अगर नेता कैंडिडेट अगर चाह ले तो पब्लिक को दुख नहीं हो सकता, सारा काम एकदम आसानी के साथ हो सकता है, और पब्लिक को भी चाहिए। अब ये पब्लिक के लिए बात है, मैंने बहुत सारी बात नेता के लिए बोला, तो अब पब्लिक के लिए मैं बात बोलूँगा कि आप जिसको चुनते हैं वो आपका जैसा भी हो, गरीब हो, बिल्कुल गरीब हो, मतलब कि गरीबी रखता हो, मतलब बड़े परिवार से ना हो, छोटे परिवार से हो, गरीब परिवार से हो, तो ये ना सोचे कि ये गरीब परिवार जीत गया, ये इसका क्या वैल्यू। नहीं, वो कैंडिडेट है, आपका मुखिया है, और आपका सरपंच है, आपका समिति है, आपका वार्ड मेंबर है। तो आप अपने वार्ड मेंबर को जिताया है तो उनका सम्मान करना है, मुखिया को जिताया उनका सम्मान करना है,
सरपंच को जिताया है, उसका उनका सम्मान करना है। ये नहीं कि ये जीत गया क्या करेगा, नहीं, सम्मान करना है, उनकी बात को भी सुनना है, उनके बात को भी मानना है। ऐसा ना हो कि नहीं ये क्या करेगा, नहीं, तो ये आपका भी सोच गलत होगा। क्योंकि आप इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तो वो भी आपको, आपकी बात को सुनेंगे और आपके कामों को अंजाम देंगे और आप पर ध्यान देंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मीठा बोल बड़ा अनमोल, एक ही के लिए मीठा बोल नहीं होता, दोनों के लिए मीठा बोल होता है। तो दोनों आदमी को चाहिए, पब्लिक, दूसरा मतलब पब्लिक, तो दोनों को चाहिए कि मीठा बोल हो और अपने प्रतिनिधि को, जिसको चुना है आपने, जिताया है, जो जीत गए हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं और हमारे लिए वो मसीहा बनकर आते हैं। हमने उनको मसीहा का दर्जा दिया है, तो उनकी बात को मानना है, उनकी राय को मानना है। ये नहीं कि फलाना जिता दिया है, साले को हटाओ, ये क्या औकात है, ये बदमाश है, चोर, आपने जिताया क्यों? जब वो आप उस लायक नहीं है तो जब वो आपके उस लायक नहीं है, आपने उसे जिताया क्यों? मेरा ये कहना है, अगर आपने जिताया है, तो आपने अगर जिताया है तो उनको सम्मान देना है। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ ताकि मैं कम वक्त में ज़्यादा बात बोल दूँ, इसलिए कभी जवान लड़खड़ा जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं स्लो बोलूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा होगा और काफ़ी लोग वक्त नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं कम वक्तों में ज़्यादा बोल देना चाहता हूँ, ज़्यादा बात रख देना चाहता हूँ। अभी आकिल साहब भी जुड़े हुए हैं, इम्तियाज़ साहब भी जुड़े हुए हैं, जो विदेश में, आकिल साहब दिल्ली गुड़गांव में हैं। तो वहाँ के बारे में, मौसम के बारे में भी लिखिए, वहाँ के बारिश, वहाँ तो बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, वहाँ तो बारिश रेगिस्तान है, बालू वाले, हम भी वहाँ रहे हुए हैं। तो वहाँ है कि बारिश कम होती है, बाढ़ का तो संभावना नहीं है। तो देखिए अभी का जो दौर है, इस दौर में हर इंसान परेशान है, कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, महामारी को लेकर, बीमारी को लेकर। सब लोगों की कमाई बंद हो चुकी है। रिजवान खान जुड़े हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? एमडी सैफ खान भी जुड़ गए हैं। कैसे आप लोग कमेंट करें, जुड़ रहे हैं और भाग जा रहे हैं, इसका मतलब पूरी बात आप सुनना नहीं चाहते। कुछ लोग हैं कि सुनते हैं कि पूरी बात को सुनेंगे तो एमबी ख़राब हो जाएगा, एमबी से कुछ डाउनलोड कर लेंगे। कुछ लोगों का इरादा रहता है कि मैं पूरी बात, इतना लंबा कौन सुनेगा लेक्चर, एमबी ख़राब हो जाएगा और एमबी ये बचेगा तो हम डाउनलोड कर लेंगे, पिक्चर देखेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं जो कम सुनते हैं, कम देखते हैं, क्योंकि पिक्चर में देखना है मुझे, क्योंकि पिक्चर देखना उनका, एमबी का मकसद होता है कि पिक्चर देखना है, कि मेरा मकसद वो नहीं है। आप लोग, अगर मेरा मकसद पिक्चर देखना होता तो मैं इतना बाढ़ में, कादों में, कीचड़ में, बारिश में, नदी पर भागता ही नहीं। एक दिन में तो हम लोग गए थे, करका गिरा हम लोग के सामने ही गिर गया, जो जिसमें 100 कुछ लोग मर गए थे। उस दिन हम लोग नदी के किनारे, हम लोग सामने, हमारे सामने और भी हमारे सामने समीर वगैरह बहुत सारे लोग थे, भोला वगैरह से, उन लोगों के सामने करका गिरा और हम लोग के छाते में करंट लगा। मैंने देखा कि बिजली का करंट, मैंने महसूस किया, छाता है मेरे हाथ में और बिजली का करंट लग गया। छाता मेरे हाथ में है और बिजली का करंट लग गया। एमडी वसीम, कैसे हैं? ठीक हैं। तो छाता में करंट आया बिजली का, उस समय मैं बागमती नदी पर था, जो मुझे बिजली का झटका लगा, बिजली गिरा नदी में, छाता में, उस समय मैंने आपको दिखाया। तो मेरा मकसद होता है कि हर एक रिपोर्ट एक न्यूज़ के तौर पर बनाऊं, ताकि आप लोग देखें। और क्योंकि यहाँ मीडिया नहीं पहुँचती, और मैं कोशिश करूँगा जब मैं घर पर रहूँगा तो डीएम साहब, चाहे उस वक्त जो भी होंगे, मैं उनसे लाइसेंस लूँगा कि मुझे परमिशन दिया जाए कि मैं ग्रामीण और प्रखंड स्तर पर न्यूज़ का काम करूँ, न्यूज़र बनूँ, पत्रकार टाइप का बनूँ, हल्का छोटा मोटा, और आपको हर न्यूज़ पहुँचाऊँ आप लोगों के सहयोग से। आप लोग जहाँ साथ देंगे तो ज़रूर मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे जाकर आप लोगों का पूरी बात बताऊंगा और पूरी खबर बताऊंगा। तो यही मेरा मकसद है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी पल दो पल की है। नहीं कहते हैं पल दो पल का याराना, पल दो पल का ये ज़माना, पल दो पल रहना है पर छोड़ कर जाना। तो पल दो पल की दुनिया है। कोरोना जब वायरस आया था तो उस समय पूरी दुनिया के लोग डर गए थे, पूरी दुनिया के लोग खपा हो गए थे। कई जगह मैंने देखा कि लोग पैसे को फेंक रहे हैं, पैसे को लोग समझते नहीं थे। नहीं, अब इरशाद साहब लिख रहे कि रोड पर भोला लिख रहे हैं कि रोड पर पानी चढ़ गया, आपके टावर के सामने रेस चल रहा है, गांव से जो निकलते हैं वहाँ पर भर जंग पानी, भर कमर पानी हो गया हुआ है रोड पर। रोड बनने के तो भर छाती पानी होता, मैं आ नहीं पाता उधर से। ये रोड बनने का नतीजा है जो अभी डलाना, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो नहीं आ पाता। तो पानी वहाँ पर हो गया हुआ है, रोड पर पानी चल रहा है। अभी यहाँ से सामने हम खड़े हैं, स्कूल के सामने, जहाँ पर बांस है पुल के नीचे,
इस तरफ भी उस तरफ भी रोड पर पानी चढ़ गया हुआ है। नैकाटोला से निकलते हैं, नैकाटोला से निकल कर आप जाते हैं पुनवास के लिए, उस रोड पर पानी चढ़ गया हुआ है। गाँव में कालू भाई के घर से आगे तक पानी चला गया हुआ है। शाह आलम साहब के घर के जो अभी मुखिया जी हैं, शाह आलम साहब, उनके घर के पास पानी चढ़ गया हुआ रोड पर। और मकसूद आलम भाई का घर है, वहाँ पर पानी अभी नहीं चढ़ रहा है। वहाँ पर एक बारात भी है, बारात भी आ रही है, उसमें भी जाना है हम लोगों को, तो वहाँ पर नहीं चढ़ रहा है। बाकी हर जगह पानी चढ़ गया। अभी ये जो रास्ता है आपके टावर से लेकर स्कूल तक, ये जो बांस है वहाँ तक पानी नहीं चढ़ रहा है, काफ़ी ऊंचा है। लेकिन आगे बांस के पास से पानी वो पुल के करीब तक पानी चढ़ गया है। पुल से आगे सुलिस गेट की तरफ हम नहीं गए हैं तो उधर का नहीं बता पाएंगे, लेकिन बाढ़ अच्छा खासा पानी आ गया है और पानी बढ़ रहा है। पानी कम नहीं, गांव में पानी घुस चुका है, जिस तरह से हमेशा पानी घुसता है उस तरह घुस चुका है, लेकिन थोड़ा कम है, पानी बढ़ रहा है। अगर पानी बढ़ता रहेगा तो रात भर में पानी का कुछ कहा जाना मुश्किल है। चलिए ठीक है, मैंने इतनी देर तक भाषण किया, मैं भाषण नहीं बोलूँगा, और आप लोगों को सलाह दिया, तो आप लोग भी अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मैंने आपके सामने आकर जो बातें रखी वो बात आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को शेयर भी करें। और हमारा चैनल है खबरें आप तक, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा और उसके बाद मैं समझूंगा कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं। नहीं तो मैं फिर भी दिखाऊंगा, दुनिया जले तो जले, हम जिस रास्ते पर चले उस रास्ते से ना हटे, क्योंकि ज़िंदगी एक बार होती है, दोबारा नहीं। ज़िंदगी एक बार होती है, दोबारा नहीं। सच पर मर जाए झूठ मुझे गवारा नहीं। फिर मैं इस शेर को दोहराऊंगा कि ज़िंदगी एक बार होती है, दोबारा नहीं। सच पर मर जाएंगे झूठ मुझे गवारा नहीं, झूठ मुझे गवारा नहीं। और लालच बेईमानी गलत मुझे गवारा नहीं, गवारा नहीं। सच पर मर जाएंगे झूठ गवारा नहीं। चलिए ठीक है, इसी शेर के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। काफ़ी लंबा हो चुका है लाइव, लेकिन पूरा लाइव देखिएगा ज़रूर, आप पूरी बात सुनिएगा। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उन लोगों को कुछ पैसा लग रहा है, तो आइए जाइए, लेकिन मौका मिले पूरी बात को सुनिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, फिर आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर कल आप लोगों से मुलाकात होगी। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।